आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम ख्वाजा आसिफ की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कुछ कहा गया है और वो हमको सुनना चाहिए। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई देखो, ऑल आउट वॉर की बिल्कुल संभावना है। इस्लामाबाद अलर्ट पे है, हमारी सेनाएं अलर्ट पे है, कभी भी जंग छिड़ सकती है और हम सबको तैयार होना होगा। ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से स्टेटमेंट आया है। हमारा एक छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल है दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसको सब्सक्राइब करें। तो अब क्या है कि ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट तो दे दी, बट ये किस बिना पे दी है? देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए पहलगांव हमले के। आप एक साल से क्रोनोलॉजी समझिए। देखिए, हो क्या रहा है कि अभी ये खबर सामने आई है कि उमर नबी टर्की गया था, ठीक है, सीरिया के ऑपरेटिव से मिला जिसने सीरिया में बॉम्बिंग की है, और वहां पे इसने प्लान बनाया है। यानी कि ये प्लान आज से नहीं चल रहा है, ये 3-4 सालों से चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान भारत पर हमला करने की साजिश। कश्मीर टाइम्स को रेड किया, ये कल खबर थी, इस पर मैं अलग से लेक्चर लूंगा। अब ये कह रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हलन है। अरे जूते में ये क्या बदतमीजी है? आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कुछ भी करके किसी पे भी हमला कर दोगे, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, कुछ भी कर दोगे। ये सब नहीं चलता गुरु, देश सबसे ऊपर है। तो अब क्या है कि यहां पाकिस्तान जो है, ख्वाजा आसिफ जो है, उसने बात बोली है और उधर जो है प्लान बन रहे हैं। पहलगांव हमला जब हुआ तो फरवरी में हमास जो है वो पाकिस्तान में देखा गया। जाहिर सी बात है, प्लानिंग में काम, क्योंकि देखिए एनआईए ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत ही कमाल का काम किया है और हमले लगभग लगभग रुक गए हैं, हुए नहीं थे। तो इसको तोड़ा कैसे जाए? तो इस तोड़ने के लिए, क्योंकि ये लोकेशन पहलगांव के बायसारन, क्योंकि मैं तो गया हूं, मैंने बताया भी था आपको, वो बहुत ही सोच समझ के चुनी गई क्योंकि बाकी जगह फोर्सेस थी और ये पीठ पीछे हमला करने में माहिर है। तो ये हुआ। अब पहलगांव हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही स्ट्रांग रिस्पांस रहा, बहुत ही स्ट्रांग रिस्पांस रहा। अमेरिका की कल रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री सुप्रीमेसी, उसको भी मैं बताऊंगा कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है। क्योंकि भारत ने सबूत दिए, उनके डीजीएमओ को कॉल आया कि भैया बस करो, बहुत मारा है तुमने, और ये हमने बताया पूरी दुनिया को, ठीक है, और दिखाया सबूत के साथ कि क्या हाल किए हैं। और हमने क्या, पाकिस्तान के लोगों ने दिखाया कि देखिए कायराना हिल्स पे हमला हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और इधर चाइना जो है वो एआई वीडियो बनाता रहा। अब दोस्तों क्या हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को ये पता चल गया कि भाई दिक्कतें हैं, और भारत ने पता क्या किया उसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक तो डिफेंस में ज्यादा चौकसी बढ़ा दी है। हमारी रुद्र और भैरव बटालियन जो बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, ये हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का ही पार्ट है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बता दूं कि 2001 में शुरू हुआ था। जब 1971 में पाकिस्तान वॉर हारा तो पाकिस्तान को ये डर सता रहा था कि यार हम खत्म हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने फिर, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए, पूरा देश वाइब्रेशन मोड पे चला गया। तो एक हफ्ते बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर नेशन हो गया 1998 में। अब उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि चलो भारत हमला तो नहीं करेगा, बट 2001 में ऑपरेशन पराक्रम होता है, और उसी के बाद देखोगे तो कि 1998 के बाद 3 सालों के अंदर अंदर बहुत सारे हमले हुए, वो तालिबान फैक्टर भी था भारत के ऊपर। तो फिर भारत और पाकिस्तान लगभग लगभग युद्ध में आ गए थे। 2001 की बात है, ऑपरेशन पराक्रम। लेकिन उस समय किसी तरीके से युद्ध टला और फिर भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन शुरू की कि ऐसे हम डायरेक्टली पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, हम छोटे छोटे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे। अब उसकी एवज में इन्होंने, पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए, तो फिर हम उसको एक लेवल और ऊपर ले गए। उसके बावजूद हमने 2015-16 में सर्जिकल स्ट्राइक्स की, ठीक है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हमने फाइनली स्टार्ट की, और अब दोस्तों उसको हम बहुत लेवल ऊपर ले जा चुके हैं क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई है हमने कि बहुत ही जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी ऑपरेशन करके आ सकते हैं। वो भी पाकिस्तान देख रहा है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, बांग्लादेश में, जब से बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया है, बांग्लादेश का रेवोल्यूशन और जो हमले की टाइमिंग काफ़ी हद तक मैच की। क्योंकि हुआ क्या दोस्तों कि जो बांग्लादेश में हुआ वो उसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से यूज़ किया। अभी बांग्लादेश में पाकिस्तानियों को वीज़ा भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम बता भी नहीं पाएंगे। आईएसआई का 12 डेलीगेशन जो है, 12 बार डेलीगेशन आ चुका है चिटगोंग में, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एक तरीके से आईएसआई की प्रेजेंस वहां पे देखी गई है, और ये साफ है कि अगला जो हमला होगा वो बांग्लादेश से होगा, क्योंकि लश्कर भी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो भारत ने अपने गैरिसन्स वहां पे भेज दिए हैं। सर क्रीक की बात कर लेते हैं। सर क्रीक को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन थी। ये 130 किलोमीटर का जो मार्शी लैंड है, वहां पे भारत ने, पहली बार भारत ने इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए कि ज्योग्राफी बदल देंगे, कराची से रास्ता जाता है, पहली बार ऐसा हुआ है। इसका मतलब
अगर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये बात कह रहे हैं, हमारे राजनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं, तो यानी कि मामला गंभीर है। वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस देखी गई। एक खबर आई है, अभी पाकिस्तान एक आइलैंड बना रहा है, तो बस दोस्तों ये इतनी बड़ी खबर नहीं है क्योंकि इसका मिलिट्री पर्पस नहीं है, वो बना भी नहीं पाएगा कभी पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर आप देखो जो चोक पॉइंट्स हैं वहां पे पाकिस्तानी सेना काफी ज्यादा एक्टिव है। अब इनका हमेशा क्या रहता है कि जब हमला हो, क्योंकि ये चाहेंगे आज नहीं तो कल कॉन्फ्लिक्ट होगा। आसिम मुनीर ने पावर को सेंट्रलाइज किया है। 27th अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान में बहुत जल्द एक्टिव हो जाएगा और सारी पावर आसिम मुनीर को जाएगी। तो इससे होगा क्या कि वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। और उसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को अपने साथ में करने की कोशिश की है। तो जब ऐसा होगा तो एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऑल आउट वॉर यहां पे बोला जा रहा है। देखिए ऑल आउट वॉर भी हो सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भाई ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा किसी भी तरीके से। इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक सस्पेंडेड है, ठीक है। और अभी गर्मी इतनी खतरनाक होने वाली है कि पाकिस्तान की नदियां सूख जाएंगी लगभग, क्योंकि पूरा पानी जो है वो सिंधु नदी ही देता है वहां पे। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। इसमें हो सकता है पाकिस्तान हमला कर दे, या इंटरनल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। उधर अफगानिस्तान से पाकिस्तान जो है वो युद्ध लड़ रहा है और वहाँ पे भी हमले हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जो है कोर्ट के अंदर बॉम्बिंग कर दी है। तो वही ख्वाजा आसिफ ने यह भी बोला था कि अब खाली आप ये मत सोचिए कि गाँव तक ये सीमित है, शहरों तक आ गया है आतंकवाद, तो आप भूल जाइए। इससे पहले पेशावर में मस्जिद में बॉम्बिंग हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सबको अगर आप देखो तो ये साफ है कि हमला पाकिस्तान की तरफ से होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ से हो जाएगी, लेकिन ये ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ा जाएगा। और इंडिया क्या है, इंडिया फुली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। इंडिया भी चाह रहा है कि थोड़ा बहुत स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और इनको हम बता दें कि तुम्हारा बाप कौन है। वैसे तो बताते ही आए हैं, बट उनके डिफेंस मिनिस्टर का ये बार बार बोलना, और ये मतलब ये इस महीने में ये दूसरी तीसरी स्टेटमेंट है। जब भी इनसे इंटरव्यू में तो हमेशा ये बोलते हैं कि हाँ भारत से युद्ध हो जाएगा, ऑल आउट वॉर हो जाएगा। और ये कोई दोस्तों इसको हल्के में हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये आदमी डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है, और ये पाकिस्तान की तरफ से बन रही है, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा है अटैक करने के लिए। इंडिया हैज़ टू बी रेडी, इंडिया इज़ रेडी एक्चुअली। वैसे तो जितना हो सके इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर भी है कि वो चाहते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो अगर कुछ होता है तो भाई हम आए मीडिएट फिर से करें और फिर से पूरी दुनिया को झूठ बोले, है ना। क्योंकि उनका स्कोप जो है वो इंडिया पाकिस्तान में ही नज़र आ रहा है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो बात करेंगे। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।